श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, गांधी चौक, सदर, नागपुर। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय हम सभी को प्राप्त हुआ जो हमारे मन में उठने वाले प्रतिपल अनेकानेक विकल्पों से निर्विकल्प बनाने के लिए परम कार्यकारी उपाय हम सबको प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से अनन्य गुरु भक्त रविंद्र जी गहानकर सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जीवन में किसी भी परिवर्तन का सामना कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परिवर्तन यह प्रकृति का और इस संसार का एक स्थायी नियम है। इस ब्रह्मांड में, तीन लोक में, इस जगत में अगर कोई द्रव्य रूप, स्थायी रूप, स्थिर रहने वाला है तो उसका नाम बदलाव या परिवर्तन है। कई सारे अन्य दार्शनिकों भी इस बात को स्वीकार किया कि इस संसार में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी बदलाव ही, परिवर्तन ही इस संसार का, इस जगत का सबसे बड़ा स्थिर घटक है। कहने का अभिप्राय इतना है कि चाहे जीवन हो, चाहे गति रूप हो, चाहे सुख दुख रूप हो, प्रत्येक स्थान पर परिवर्तन होना ये सहज उस प्रत्येक वस्तु का, क्रिया का और स्थान का एक नियत सिद्धांत बन गया है। व्यक्ति थोड़े से ही परिवर्तन को देखकर दुखी होता है, परेशान होता है और उस बदलाव को, परिवर्तन को अपने भीतर स्वीकार ना करने के कारण वह पता नहीं कितने सारे डर, कितने सारे वहम और कितनी सारी गलत फहमियों को लेकर अपना जीवन जीने लगता है। चाहे सुख रूप परिवर्तन हो, चाहे दुख रूप परिवर्तन हो, चाहे किसी व्यक्ति के उम्र की उस किशोरावस्था से युवा अवस्था, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध, वृद्ध से मरण, इन प्रत्येक स्थानों में जहां जहां बदलाव और परिवर्तन दिखता है वहां वहां प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए ठहर कर, थम कर उस परिवर्तन के सिद्धांत का विचार करना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी कार्य जैसा प्रारंभ हुआ है वैसा ही अंतिम श्वासों तक चले, या
किसी की भी जिंदगी, किसी का भी जीवन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि सुख में प्रारंभ होकर वह अंतिम श्वासों तक सुख सुख रूप ही हो। ये जैसा प्रकृति का, संसार का और कर्मों का नियोग होता है, बिल्कुल वैसा ही जीवन में प्रति समय, प्रति पल में कहीं ना कहीं बदलाव और कहीं ना कहीं परिवर्तन आता ही है। अक्सर ऐसा जीवन में देखा जाता है, जब एक बालक अपने किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ता है, उस शरीर में भी बहुत सारा परिवर्तन, भावों में भी बहुत सारा बदलाव, उस युवा के हार्मोन्स में भी बदलाव होता है और उसके कारण से उस परिवर्तन को लेकर वह डरता है, घबराता है, पर वह ये भूल जाता है कि यह सहज प्रवृत्ति हो रही है शरीर की, और जैसे शरीर की प्रवृत्ति बदलने की होती है, ऐसे ही जीवन में प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक समय में बदलाव होना सहज होता है। उस परिवर्तन का सामना करने के लिए सबसे बड़ा निर्णय भीतर से हमें ये करना होगा कि संसार में प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, काल का, द्रव्य का, सबका परिवर्तन होना नियत है। जब तक इस परिवर्तन की नियतता का बोध व्यक्ति को नहीं होगा, तब तक जीव नित्य ही परेशान होता रहेगा, मात्र उस परिवर्तन को और बदलाव को देखकर। मात्र शरीर में ही नहीं, अपितु उस उम्र के आयु के, समय के निश्चय बदलते बदलते जीवों के भावों में, परिणामों में भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जैसे बाल्यावस्था में आप जो टॉफी, गोलियां, बिस्कुट खाने में आनंद लेते थे, वह अब युवा और प्रौढ़ बनने पर आपको उसी बातों का उतना इंटरेस्ट या उसमें वह आनंद नहीं आता। जो आनंद युवावस्था में आता है वह वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में नहीं आता, क्योंकि वहां अपने इंटरेस्ट यानी रुचि में भी परिवर्तन आ चुका होता है। ऐसे ही जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव हो, चाहे सुख से दुख का हो, चाहे दुख से सुख का हो, प्रत्येक समय में हमें उस बदलाव को यही मानकर स्वीकार करना होगा कि जीवन में सतत रूप से बदलाव होना यही जीवन का एक पहलू है। या जीवन को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो जीवन बदलाव के बिना, परिवर्तन के बिना जीवन होता ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति ईसीजी आदि निकालने के लिए अस्पताल में पहुंचा और वहां पहुंचने पर जब ईसीजी पे कागज पर जब रिपोर्ट आती है तो वहां आपने ग्राफ में भी देखा होगा कि कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर, वह लाइफ लाइन ऊपर नीचे होती है। और जब तक वह लाइफ लाइन में परिवर्तन हो रहा है, ऊपर नीचे पना आ रहा है, तब तक ही डॉक्टर कहते हैं ये जीवित है। और वही लाइन कुछ समय के लिए सीधे रूप में चलने लग जाए तो डॉक्टर कहते हैं ये खत्म हो चुका। ऐसे ही जीवन में भी सुख दुख रूप परिवर्तन हो, चाहे अच्छे बुरे रूप परिवर्तन हो, आयु का परिवर्तन हो, काल, द्रव्य, क्षेत्र आदि का परिवर्तन हो, यह जीवन का दूसरा पर्यायवाची नाम ही हमें परिवर्तन स्वीकार करना होगा। तभी जाकर इस जीवन में हम अपने उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए चंद क्षण, चंद समय सुख का बोध या सुख का आनंद ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। क्योंकि जैसे आगम के परिप्रेक्ष्य में भी हम अगर द्रव्य का, वस्तु का स्वरूप समझे तो आचार्य भगवंत भी उसे उत्पाद व द्रव्यात्मक कहते हुए ये समझाते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का और वस्तु का उत्पन्न होना, नष्ट होना और फिर भी उसमें द्रव्यता सिद्ध रहना, ये उसका त्रैकालिक सत स्वरूप है। और उस सत स्वरूप को ही समझने के लिए हमें प्रकृति का, स्वभाव का, शरीर का, भावों का और साथ साथ सुख दुख का भी परिवर्तन सतत होता है, ये निर्णय भीतर से करना बहुत आवश्यक है। अगला विकल्प गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अनिल जैन नायक परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सभी भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्रों में गृहीत मिथ्यात्व, रागी देशी, कुदेव आदि की स्थिति काल के अनुसार कब कब और कैसी रहा करती है।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मिथ्यात्व के जो दो भेद आचार्य भगवान बताते हैं, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व। उस गृहीत मिथ्यात्व की अपेक्षा से हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में यही बात स्वीकार करनी होगी, जहाँ कर्म भूमि की व्यवस्था होती है और कर्म भूमि की व्यवस्था के साथ साथ जहाँ पंचम काल, छठे काल आदि का परिवर्तन होता है, ऐसे उन काल परिवर्तन होने वाले क्षेत्रों में ही उस गृहीत मिथ्यात्व का रागी द्वेषी देवी देवताओं की मान्यता, उनकी प्रतिमा आदि पूजने रूप जो द्रव्य मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व कहा गया है, वह मात्र उन्हीं कालों में और उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां पंचम छठे काल का परिवर्तन होता। जैसे कि विकल्प में आपने पूछा है, जो भरत, ऐरावत और विदेह, इन तीन क्षेत्रों को भले ही कर्म भूमि कहा जाता हो, पर विदेह में सतत चौथा ही काल होने के कारण से वह वहां पर जो भरत और ऐरावत के निमित्त से पंचम काल में जो गृहीत मिथ्या, द्रव्य मिथ्यात्व रूप परिणमन दिख रहा है, वह वहां पर नहीं होता। इसलिए आपके लिए यही समीचीन विकल्प का आपका यही सम्यक समाधान है कि इन तीन क्षेत्रों में से जहां वह पंचम छठे काल का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे कर्म भूमि क्षेत्रों में ही मात्र जम्बूद्वीप के ही नहीं अपितु जहां जहां इनका परिवर्तन होता देखा जाता है, ऐसे परिवर्तन होने वाले पंचम छठम काल के परिवर्तन रूप जो कर्म भूमि के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में और उन्हीं कालों में ही वह मिथ्यात्व, जो द्रव्य मिथ्यात्व रूप या गृहीत मिथ्यात्व रूप परिणत होते दिखता है। अन्य किसी स्थानों पर वह गृहीत और द्रव्य मिथ्यात्व नहीं दिखता। अगला विकल्प अश्विन जैन, रतलाम, हाल निवासी, मुकाम अबू धाबी, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, घर में प्रतिमा रखने में क्या बाधा है? यदि अभिषेक और प्रतिष्ठा नहीं कर रखी हो तो हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुछ एक आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार के चैत्यालय की व्याख्या की, जिसमें जो सामूहिक मंदिर के रूप में होता है वह एक चैत्यालय, दूसरा चल चैत्यालय और तीसरा गृह चैत्यालय। जो गृह चैत्यालय की व्याख्या कुछ ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने की है, उनके अपेक्षा से जो प्रतिष्ठित भगवान या जिनका अभिषेक पूजा करने योग्य जो प्रमाण से स्थापित की गए हैं, ऐसी प्रतिमाओं को, ऐसे भगवान की मूर्ति आदियों को गृह में योग्य स्थानों में विराजमान करने में कहीं भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर यह बात बहुत अच्छे से समझना कि वहां मर्यादा, स्थान, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की शुद्धि, इन सब का परिपूर्ण रूप से विवेक रखना अति अनिवार्य रूप से आवश्यक वहां पर है। इसलिए जो प्रतिष्ठित भगवान है, जिसको हम अभिषेक पूजा करने के योग्य मानते हैं, जो आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से प्रमाण में है, धातु, रत्नमय आदि जिस योग्य द्रव्य से बनी हुई प्रतिमा है, ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमा को हम गृह में गृह चैत्यालय बना के योग्य स्थान पर रख सकते हैं। पर अगर वही प्रतिमा किंचित भी किसी प्रकार से प्रतिष्ठित नहीं की है, उसको अभिषेक आदि करने की उसमें शक्ति नहीं है, यानी कि कोई मिट्टी की प्रतिमा हो, प्लास्टिक की हो, कांच की हो या अन्य ऐसे धातु आदि आदि से बनी हुई प्रतिमा हो, तो स्पष्ट आचार्य भगवंत कहते हैं जो प्रतिमा अप्रतिष्ठित होती है उसे 6 महीने से अधिक घर में किसी भी प्रकार से नहीं रखी जाती है। चाहे बच्चे खेल खेल से वह कहीं दुकान से खरीद कर लाकर शोकेस में रख रहे हैं, कहीं आपने बहुत सुंदर लगी प्रतिमा, उसका आकार मिट्टी से बनी हुई, वह लाके घर में शोभा के लिए रखी है, तो वह किंचित भी किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। स्पष्ट आचार्य भगवंत कहते हैं जो अप्रतिष्ठित भगवान को 6 महीने से अधिक अपने घर में, अपने स्थानों में रखते हैं, उनके लिए विशेष विशेष रूप से बहुत लंबे प्रकार से वह दुख देने वाले, कष्ट देने वाले कर्म का आश्रय बंद होता है। वह जब प्रतिमा
परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठा करने के लिए योग्य है ही नहीं है, तो हम उन प्रतिमाओं को, उन प्रतिमा के आकार जैसे उन मूर्तियों को घर में किंचित भी खेल खेल में भी विराजमान ना करें। अगर आपको भगवान विराजमान करने की इच्छा है ही तो योग्य जैसे धातु से, रत्न से, पाषाण से बनी हुई प्रतिमा जो गृह चैत्यालय के प्रमाण से आचार्य भगवंतों ने बताई है, ये भी ध्यान रखना, उसका स्थान, उसका प्रमाण, उसका आकार, ये सब कुछ आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से वर्णित किया। उस प्रमाण में उस प्रकार की ही प्रतिष्ठित प्रतिमा आप अगर गृह चैत्यालय बनाकर विराजमान कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है, पर किंचित भी वह प्रतिष्ठित नहीं है, पूजने योग्य नहीं है। मात्र दर्शन करने के लिए, देखने के लिए या दूसरों को बताने के लिए ऐसी प्रतिमा को हम घर में विराजमान कर रहे हैं तो वह किंचित भी घर में रखने योग्य नहीं है। चाहे उसका रूप बिल्कुल हूबहू वैसा हो, बिल्कुल स्वरूप भी प्रतिमा का वैसा हो, वह प्रमाणित भी क्यों ना हो, रत्नमय भी क्यों ना हो, पर किंचित भी घर में रखने योग्य नहीं है। घर में ही नहीं अपितु आचार्य भगवंत कहते हैं मात्र गृह चैत्यालय में नहीं, अपितु जो मंदिर का रूप लेने वाला सामूहिक सामाजिक मंदिर चैत्यालय आदि भी होता है, वहां पर भी अप्रतिष्ठित प्रतिमा लंबे समय तक रखने का परिपूर्ण रूप से निषेध है। इसलिए आपको अगर दर्शन करने की अभिलाषा, भगवान की पूजा अभिषेक करने की इच्छा है ही तो बहुत अच्छी बात है। आप उस गृह चैत्यालय के विषय में विशेष जानकारी लेते हुए घर में प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान करें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सबकी शुद्धि के साथ। पर अगर आपके पास वह शुद्धि, स्थान, योग्यता नहीं है तो आप परिपूर्ण रूप से अप्रतिष्ठित प्रतिमा को घर में किसी भी प्रकार से ना रखें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है आदित्य जैन छोटू। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि आहारों से पहले साधुओं की पूजा क्यों की जाती है? कृपया सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। निर्ग्रंथ मुनिराज रोटी के या भोजन के भूखे नहीं होते, अपितु वे भक्ति के भूखे होते हैं। जहाँ उनके लिए नवदा भक्ति पूर्ण रूप से मिलती है, निर्ग्रंथ मुनिराज वहीं पर उसी चौके में आहार करते। जो मात्र चंद टुकड़ों के लिए भोजन करते हैं, उस भोजन को ग्रहण करने वाले श्रावक हुआ करते हैं और उनका भोजन होता है। निर्ग्रंथ मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं वह अपने ऐष्णा समिति का पालन करते हुए, 46 दोषों को टालते हुए, नवदा भक्ति पूर्वक जिस श्रावक के घर में योग्य कुल, योग्य आचरण वाले योग्य श्रावक के घर में जहाँ नवदा भक्ति पूर्ण होती है, वहीं पर निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी एक समय की उस भूख क्षुधा को मिटाने के लिए अल्प भोजन आहार ग्रहण करते। उस नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है पड़गाहन करना। पुनः पड़गाहन करके, पड़गाहन का मतलब जो आप मंदिर के बाहर या घर के द्वारे पर अत्रो करके मुनिराज का प्रतिग्रहण करते हैं, उनको परिक्रमा लगाते हैं। उसके उपरांत घर में ले जाकर उच्चासन प्रदान करना, उच्चासन में बिठाने के उपरांत उनका पाद प्रक्षालन करना, पाद प्रक्षालन के बाद उनकी पूजा करना, पूजा के बाद नमोस्तु कहके हुए नमस्कार करना, फिर मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और फिर अंतिम भक्ति आहार जल शुद्ध है। ये नवदा भक्ति का स्वरूप कहा गया। इन नवदा भक्ति में से भी कोई भी भक्ति अगर कमी है, कम हो गई है, तो वह निर्ग्रंथ मुनिराज उस चौके में, उस स्थान पर आहार नहीं करते। माना कि किसी ने पड़गान तो कर लिया पर पाद प्रक्षालन करना भूल गए, तो वह उस चौके में, उस स्थान पर आहार नहीं करते। पाद प्रक्षालन का अर्थ माँ ये भी नहीं है कि मात्र हमने पानी पैरों पर ढाल दिया, वह पाद प्रक्षालन नहीं है। अपितु जो गंधोदक है उसको अगर विनय पूर्वक हमने माथे पे नहीं लगाया है तो वह परिपूर्ण रूप से पाद प्रक्षालन की क्रिया नहीं हुई है। जो प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन करने के बाद हम घर में ले गए थे, वहां पर उच्चासन की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि के साथ साथ वह पाटा उच्चासन शुद्ध है, पाटा उच्चासन ग्रहण करे, ऐसा वचन जब तक नहीं होता
तब तक निर्ग्रंथ मुनिराज पाटे पर नहीं बैठते और उच्चासन की शुद्धि नहीं है तब तक वह भक्ति नौदा भक्ति पूर्ण नहीं कहलाई जाएगी, इसलिए वे वहां से लौट भी सकते। पुनः पाद प्रक्षालन के उपरांत जो पूजा का स्वरूप बताया है, पूजा का अर्थ ये नहीं है कितनी भी जल्दी क्यों ना हो आदित्य भाई, पर अर्घ्य चढ़ाकर वह पूजा का स्वरूप नहीं माना जाता। जो 8 द्रव्यों से 8 प्रकार से पूजा लिखी गई है, स्थापना के बाद 8 द्रव्य, उसके बाद अर्घ्य और अर्घ्य के बाद पुनः जयमाला, यही स्वरूप वास्तविकता में पूजा का है। किंचित भी कोई हड़बड़ी में अविवेक में कुछ भी अंशों में पूजा का अंग हीन हो रहा है, या स्थापना नहीं की है, अर्घ्य नहीं चढ़ाया है, जयमाला नहीं की है, कोई द्रव्य छूट गया है, तो वह पूजा परिपूर्ण रूप से पूजा नहीं कहलाती है। एक बात बहुत अच्छे से बेटा समझना, पूजा के लिए कोई मेरी पूजा करे इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज आहार करने नहीं जाते, अपितु आचार्य भगवंतों ने ये विधान ऐसा लिखा है कि जब तक श्रावक की भक्ति नहीं है, वह नौदा भक्ति में पूजा का जो अंग कहा है वह महाराजों को पूजा करने का शौक है इसलिए चौके में जाकर पूजा नहीं करते, अपितु ऐसा तीर्थंकर भगवान का अपने दिव्य ध्वनि में मिला हुआ संदेश है, जो कि मूलाचार आदि ग्रंथों में निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए और श्रावकाचार आदि ग्रंथों में श्रावकों के लिए नौदा भक्ति करना और साधुओं के लिए उसे ग्रहण करना, तभी आहार ग्रहण करना, ऐसा विधान लिखा है। बहुत सारे जीवों का यही भ्रम है कि जब साधु चौके में पहुंचने के बाद ही पूजा क्यों करवाते हैं, पहले यहाँ करवा ले और फिर वहां सीधे जाके आहार करे। पुनः मैं कहता हूँ, निर्ग्रंथ मुनिराज रोटी के टुकड़ों के या भोजन के भूखे नहीं होते। जहाँ ये नौधा भक्ति पूर्वक उनकी भक्ति पूर्ण होती है वहीं पर वे आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं करते। ये नौधा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करना उनकी ऐष्णा समिति आदि उनके समिति के उन महाव्रत रूप 28 मूल गुणों में अंतर्गत समाविष्ट होने के कारण से उनको पूजा, पाद प्रक्षालन, नमोस्तु कहलवाना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि आदि का उच्चारण करवाना, यह बातें अनिवार्य रूप से आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताई है। इसलिए परिपूर्ण रूप से जो पूजा के अंग है, स्थापना, 8 द्रव्य, अर्घ्य, जयमाला, ये पूर्ण होने के उपरांत जब श्रावक नमोस्तु कहता है तभी उसका नमस्कार रूप वह अगली भक्ति पूर्ण होती है। उसके उपरांत मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय यानी शरीर की शुद्धि, ये शुद्धि 3 होने के बाद अंतिम रूप में जो आहार जल शुद्ध है बोला जाता है, वही उसकी नौदा भक्ति कहलाती है। और जब तक ये 9 भक्ति में से एक भी भक्ति में कहीं कमी हो, एक भक्ति नहीं किसी भक्ति में भी कुछ कमी हो, जैसे कि मैंने कहा पाद प्रक्षालन किया, गंधोदक नहीं लगाया, पूजा कर ली, नमोस्तु नहीं बोला, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली, पर उसके बाद नमोस्तु नहीं बोला, तो वह नवदा भक्ति परिपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए वह नवदा भक्ति पूर्वक ही उन्हें 46 दोषों को टालकर आहार ग्रहण करना योग्य कुल योग्य श्रावक के घर में, यही उनकी ऐष्णा समिति कहलाती है। जो साधुओं के 28 मूल गुण कहे, उनमें से यह ऐष्णा समिति एक मूल गुण है और उसमें वह ऐष्णा यानी आहार ग्रहण करने सीमित रूप से उसके लिए, ये जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए, श्रावक के लिए भी जैसे आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे नियमावली बनाई है, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, ऐसे ही साधुओं के लिए आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य देशना में, अपने ग्रंथों में ये नियमावली बनाई है। 46 दोषों को टालते हुए उस नौदा भक्ति पूर्वक योग्य कुलानुकूल श्रावक के घर में जब नौदा भक्ति पूर्ण होगी, उसी के घर में वह साधु आहार ग्रहण करते हैं। और इसी कारण से साधुओं की आहार के पूर्व चौके में पूजा करना अनिवार्य है। वर्तमान में कई स्थानों पर जल्दी के चक्कर में यह प्रारंभ हुआ है कि उदक, चंदन, तंदुल 8 द्रव्य तो है ही, हमारा समाविष्ट उसमें हो गया। अर्घ्य का अर्थ मां किंचित भी पूजा नहीं कहलाता। पूजा स्वतंत्र रूप से एक एक द्रव्य, जैसा हम भगवान की एक एक रूप से द्रव्य से पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसी ही पूजा करना अनिवार्य है।
क्योंकि अर्घ्य अर्घ्य ही होता है, भले ही 8 द्रव्य अर्घ्य में है पर अर्घ्य पूजा में समाविष्ट नहीं होता। वर्तमान में भौतिकता और जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे शॉर्टकट हुए हैं, पर यह शॉर्टकट आगम में साधुओं के साथ लागू नहीं होता। वहां पुनः मैं कहता हूं, वे रोटी के टुकड़े खाने के लिए नहीं जाते, अपितु अपने शरीर को चलाने के लिए, साधना करने के लिए, किसी दूसरे की वैयावृत्ति करने के लिए, अध्ययन ध्यान तपस्या करने के लिए, थोड़ा बहुत जो शुद्धि पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक दोषों से रहित जो आहार मिलता है उसे ही ग्रहण करने जाते हैं। और वह आहार के पूर्व की ये विधि आगम में तीर्थंकर भगवंतों ने अपने दिव्य ध्वनि में उद्घाटित की है। इसी कारण से साधुओं को आहार के पूर्व चौके में पूजा करना अनिवार्य कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, गांधी चौक, सदर, नागपुर।